हिंदी पर दो माताओं के नाम देते हैं। प्रवचन के अंतर्गत जिन शासन के आसन में आपको हमको सबको प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला, लेकिन हमने उसकी प्रतिष्ठा कितनी बरकरार रखी है, इसका एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न खड़ा है। जिन शासन मिला, शासन में स्थान मिला, उस स्थान का महत्व हम कितना आकलन करते हैं, जिसके लिए उपाध्याय विनय विजय जी महाराज साहब शांत सुधारस ग्रंथ में ये फरमाते हैं, नीलंद्रे भवकानने परिगलत पंचाश्रमां बोधरे नाना कर्मलता वितान गहने मोहांधकारो धुरे भ्रांता नामीयते हीनां हितकृते कारुण्य पुण्यात्मभिः तेथे सही प्रतिता सुधार सकिरो रम्या गिरा परमात्मा महावीर के चरणों में नमन करते हुए उपाध्याय विनय विजय जी महाराज साहब ने शांत सुधारस ग्रंथ के प्रारंभ में सबसे पहले परमात्मा की वाणी हमारी आपकी सबकी रक्षा करे, ऐसी भावना करते। रम्या गिरा पांतुआ, परमात्मा की वाणी हमारी रक्षा करती है, क्या ऐसा आपको विश्वास है? परमात्मा की वाणी से हमारी रक्षा होती है? लगता है नहीं? परमात्मा की वाणी से हम सुरक्षित रहेंगे, क्या ये विश्वास, आस्था, श्रद्धा आपके अंदर है? अगर ये विश्वास और आस्था है तो शांत सुधारस ग्रंथ आपको शांत किए बिना रहेगा नहीं। आप स्वयं शांत हो जाए तो चारों तरफ शांति हो जाए। स्वयं को समझना है, दूसरों को समझने की चेष्टा बंद करें। किसको समझना है? अभी जैसा उस बच्ची ने कहा, सेना, कहाँ तक सेना, कितना सेना और किसका सेना? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेना पर कब तक, कितने लोगों का लिमिट होती ना, अपन क्या होते, सैनिक की भी एक सीमा, क्या बोलते हैं, कब फटाटे से बोलते, सैनिक की भी एक सीमा है और पाने की पाने की कोई सीमा नहीं। कितना पाना है उसकी भी तो एक सीमा होनी चाहिए। बस पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा सुख और शांति का धाम हो, जिसके आगे अब कुछ पाना बाकी न रहे, वो सर्व सुख, सर्व शांति मुझे प्राप्त हो जाए। शांत सुधारस ग्रंथ 16 भावना चालू करने से पहले इसकी जो भूमिका है, भावना शब्द की जो भूमिका है, भाविक होने की बात है। भाविक होना यानी क्या? भावना से भाविक होना, भाव करे भव पार। कभी ये लाइन सुनी है?
भाव करे भव पार, भाव ही आपको भव पार करेगा और भाव ही आपको भव भ्रमण कराएगा। भव भ्रमण कौन कराएगा? हाँ। और भव से पार कौन ले जाएगा? हाँ। अच्छा भाव होगा तो भव पार हो जाओ, भाव अगर मलिन होगा तो भव भ्रमण होगा। सारा खेल किसका है? धर्म कितने प्रकार के हैं? धर्म कितने प्रकार के हैं? चार। कौन कौन से? 4 प्रकार का धर्म है। कौन कौन सा है? दान, शील, तप और भाव। दान, शील, तप और भाव, ये 4 प्रकार के धर्म हैं। और ये 4 में भी जो चौथे नंबर का धर्म है वो तीनों के साथ जरूरी। वो जो पहले के 3 धर्म हैं वो तीनों के साथ चौथा धर्म अगर ना हो तो तीनों धर्म कोई काम नहीं आता। दान तो देना, पर कैसा? भाव के साथ या भाव के अभाव के साथ? दान दिया पर भाव नहीं है, प्रेशर था, लोगों के बीच बैठे तो देना पड़ा, लोग आ गए तो शर्मा शर्मी लिखाना पड़ा, सबने फोर्स किया तो मुझे करना पड़ गया। वो खाने वाले ने पागल कर दिया। अरे जो एक बार आगे बढ़ा वो वापस पीछे नहीं हटता। वो इतना बोल के मुझे प्रोत्साहन जागृत किया, पर मेरे कोई भाव क्या हुआ? दान का फल नहीं मिलता, क्षणिक मिलता है, अल्प मिलता है, सामान्य मिलता है। पर जो आपने दिया, जो त्याग किया, इतना सर्वस्व फल नहीं मिलता। शील का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना या कोई भी प्रकार का तप करना, इन सब के साथ चाहिए क्या? भोजन कितना भी अच्छा बना, कितने भी प्रकार की वैरायटी हो, 5 प्रकार की मिठाई हो, पर सिर्फ उस मिठाई बनाने वाले को सब सामान दिया गया, सिर्फ क्या नहीं दिया गया? शक्कर, गुड़, मिश्री, नुमा चीज कुछ भी नहीं दी। घी भरपूर दिया गया, आटा भरपूर दिया गया, मेवा भरपूर दिया गया, सब कुछ उसके पास है, लेकिन मात्र क्या नहीं है? गुड़, शक्कर, मिश्री कुछ भी नहीं। तो मिठाई स्वादिष्ट होगी, स्वादिष्ट होगी, स्वाद किससे आएगा? अब गुड़ की हो तो गुड़ डालो, मिश्री की हो तो मिश्री डालो, शक्कर की हो तो शक्कर डालो, मतलब मिठास डालो। वो जो मिठास है उसका नाम क्या है? भाव। जो मिठास है उसी का नाम भाव है। 5 प्रकार का नमकीन भी बना है, हर प्रकार की डिश है, उसमें मात्र एक सफेद चीज जिसको क्या कहा जाता है, और उसका दूसरा नाम क्या है, और तीसरा नाम क्या है? सबरस। नमक तो अपन बोलते हैं, लवण भी बोलते हैं, पर उसका ओरिजिनल जो नाम है ना वो क्या है? सबरस। हर चीज मिली है, दिखने में एकदम ब्यूटीफुल है, खाने का मन हो जाए, उठा के मुंह में डालने का मन हो जाए, गरम भी है, जैसी चाहिए वैसी है, लेकिन जैसे मुंह में डाला और क्या हुआ? मुंह में डाला और क्या हुआ? एकदम फीकी, कुछ मतलब ही नहीं, टेस्ट है, कुछ टेस्ट ही नहीं है, कोई रस ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है। अरे सब कुछ तो डरा है, घी भी यूज
हुआ, तेल भी यूज हुआ, शक्कर भी यूज हो गई, नमक को छोड़ के मिर्च मसाले सारे यूज हुए। बनाने का तरीका सही है, डिजाइन सही है, शेप सही है, सब कुछ अच्छा है, मात्र क्या नहीं है, वो नमक या नहीं क्या, हाँ नमक या नहीं क्या, भाव, बस वो भाव नहीं। बिना भाव के धर्म की क्रियाएं भी सोने, कितनी भी सामायिक करो, कितनी भी पूजा करो, कितना भी स्वाध्याय करो, कितने भी भाषणबाजी करो, हम कितना भी व्याख्यान दे, सब कुछ करें, लेकिन क्या ना हो, आचरण ना हो, आचरण ना हो तो भाव सुनिए। आचरण यानी भाव। जीवन में जिसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अगर उसकी प्रतिष्ठा नहीं है तो वो सब जीरो। वही बात यहाँ पर उपाध्याय विनय विजय जी महाराज कर रहे हैं। दान शील तप जैसे भाव से सुशोभित होता है, उसी बात को प्रसव रवि ग्रंथ में कहा गया है। विचार शून्य मनुष्य, भाव शून्य मनुष्य हित और अहित का निर्णय नहीं कर पाता। जब भाव शुद्ध नहीं है, भाव की निर्मलता नहीं है, तो वो हित और अहित का निर्णय नहीं करता। और जो हित अहित का निर्णय ना कर पाए, तो उसके लिए लिखा है ब्रह्मा भी काम नरम न रंजयति। ब्रह्मा भी उस व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकते। ब्रह्मा भी उसको सुखी, ब्रह्मा भी धरती पर आ जाए, ब्रह्मा भी धरती पर पांव रख दे, सुखी बनाने के लिए आपको कितनी भी सुविधाएं दे दे, पर फिर भी वो सुखी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप स्वयं अंदर से मलिन हो, तो मलिन विचार, मलिन भाव इनको रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी, दुनिया की कोई भी शक्ति मिल जाए पर वो कभी सुखी नहीं होगा। कहा जाता है फिर हमारे पास विचार आते रहे, और जब विचार बार बार बनते हैं, तो बार बार आने वाला विचार एक दिन आचार बनता है, और वो आचार ही हमारे जीवन का एक आकार निर्माण करता है, जिसके लिए लिखा है जैसा संचार दीजिए वैसा ही आकार, मानो वैसा ही बने जैसा रहे विचार। मानो कैसा बनेगा? जैसा उसका विचार हो। संचार जैसा होगा वैसे ही आकार आएगा, वैसे ही जैसा विचार होगा वैसे ही इंसान बनेगा। भद्रवाम स्वामी कहते हैं कितनी भी अच्छी जहाज हो, पर अगर उसको अपने गंतव्य तक पहुंचना हो, आगे बढ़ना हो, सही दिशा में जाना हो, तो कहते हैं वायर बिना को न चले महाभयम तरियो। वायर बिना अगर हवा नहीं है, कितनी भी जहाज की ताकत हो, वो बिना हवा के आगे बढ़ती नहीं, बिना सही हवा के वो चलती नहीं है। कितना भी अच्छा समुद्र हो, चलाने वाला कितना भी अच्छा हो, और उसको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? जहाज चल रही है पर हवा अगर उल्टी दिशा से आए तो वो जहाज को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। दिशा किधर की होगी, जहाज तुरंत मुड़ जाएगी। वैसे ही हमारी भावधारा जिधर से होगी, वो धारा हमको उधर ले करके जाएगी। तो जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? कल भी बात चली, भावे केवल ज्ञान।
हाँ? भाव से क्या मिल सकता है? सोचो, दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो वो क्या है? क्या है? हाँ? केवल ज्ञान। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो वो क्या है? मात्र केवल ज्ञान। वही सिद्धि, वही साध्य, वही मंजिल है, वही हमारा गंतव्य है और वही हमको जाना है। और वो किससे मिल सकता है? किससे मिल सकता है? भरत चक्रवर्ती कहाँ खड़े हैं? आलिसा भवन में, चारों तरफ दर्पण ही दर्पण, चारों तरफ कांच ही कांच है, सब तरफ उनका ही चेहरा दिखाई दे रहा है। ऐसे महलों के बीच रह करके क्या पा लिया? किससे पाया? हाँ? किससे पाया? भाव से पाया ना। भाव शुद्ध और निर्मल होने दे, भाव समझ में आ गए। ये संसार अनित्य है। क्या सोचा? ये संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है, कुछ भी यहाँ अपना नहीं है। जो सुंदर दिख रहा है वो कुछ और है, मैं तो इससे कई गुना सुंदर हूँ। और उस सुंदरता का ख्याल करते करते सत्यम शिवम सुंदरम को शांत करेंगे। कहाँ पर? आलिसा भवन में। बस भावना से भावित हुए, भाव अंदर से आया और वो निर्मल भाव ले गया। क्या? केवल ध्यान दे। एक कलाकार विचार करता है, मैंने आज तक बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन मुझे विश्व की जो सबसे बड़ी कृति हो, सबसे सुंदर चित्र हो, उसका निर्माण करें। मुझे वो चित्र बनाना है। उस चित्र के लिए वो गया किसके पास? धर्म गुरु के पास। उनसे जाके पूछा, विश्व का श्रेष्ठतम चित्र कौन सा? धर्म गुरु ने सोचा, विचारा और कहा, विश्व का श्रेष्ठतम चित्र है विश्वास। क्या है? विश्वास। जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है। जहाँ विश्वास है वहाँ ही परमात्मा का निवास है। पर उसको संतुष्टि नहीं, धर्म गुरु के कथन पर भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। आगे बढ़ा, सामने उसको एक नव वधू मिली, शादी होके अभी अभी आई है। उसने उसको पूछा, बेटा, विश्व की सबसे महान में महान अगर कोई चित्र की प्रदर्शनी हो तो वो कौन सी है? सबसे सुंदर में सुंदरतम चित्र कौन सी? उसने कहा प्रेम। क्या कहा? प्रेम। जहां प्रेम है वहां दरिद्रता में भी समृद्धता का एहसास है। कुछ भी ना हो पर प्रेम हो तो व्यक्ति भीगा भीगा रहता है, तरबतर रहता है, प्रसन्न रहता है। तो प्रेम से बड़ा कोई चित्र दुनिया का नहीं। जैसे वो आगे बढ़ा, उसको एक सैनिक दिखाई दिया। उसने सैनिक से भी पूछ लिया, सुंदरतम चित्र कौन सा हो सकता है इस विश्व का? सैनिक ने कहा शांति। कौन सा चित्र? शांति। उसने सोचा, कोई बोलता है विश्वास, कोई बोलता है प्रेम, कोई बोलता है शांति। ये इस उधेड़ पुल में चलता जाए, चलता जाए, चलते 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 उसका घर आ गया।
वो खोया हुआ है विश्वास, प्रेम और शांति के भावों में। इन तीनों में से मैं चित्र किसका बना? और पहुंचा कहां? घर की दहलीज पर। घर की दहलीज पर, द्वार पर जैसे ही कदम रखा, दौड़ते दौड़ते उसके बच्चे आए और लिपट गए उससे। पत्नी सामने आई अगवानी के लिए, स्वागत किया, प्रेम था उनकी आंखों में। घर के अंदर प्रवेश किया, एकदम शांत, एकदम शांत। उसने विचार किया, मैं जिसकी खोज कर रहा हूं, मैं जिसको ढूंढ रहा हूं, मैं जो चित्र बनाना चाहता हूं, वो तो मेरे घर में है, वो तो मेरे ही घर में है। मेरे बच्चों को मेरे पर विश्वास है, इसलिए वो दौड़ते हुए आए और मुझसे लिपट गए। मेरी पत्नी कितना प्रेम पूर्ण भरी हुई है, मैं आया तो मुझे स्वागत में उसने प्रेम पूर्ण दृष्टि प्रदान की। इससे बड़ा और क्या बोलूं? अंदर गया, कोई बच्चा नहीं, कोई चिक नहीं, कोई तेरा मेरा अपना पराया नहीं। अंदर गया मेरा और शांति। उसने चित्र बनाया, विश्व का श्रेष्ठतम चित्र उसने बनाया। और चित्र बनाने के बाद उस चित्र का नाम रखा घर। क्या नाम रखा? देखो, एक मकान होता है, एक घर होता है, दोनों में अंतर क्या है? मकान भी होता है, घर भी होता है तो चार दीवारी, छत होती, चार दीवारी होती, दरवाजा होता है, खिड़की होती है, ये सब होता है। मकान का घर में क्या अंतर है? हाँ? मकान और घर में अंतर क्या है? मकान खाली होता है, घर भरा हुआ होता है। किससे भरा हुआ होता है? हाँ? परिवार हो और परिवार में बिखराव हो तो वो घर है क्या? कि वो घर नहीं, घर क्या है? वो स्मशान। एक उस दिशा में बैठता है, दूसरा उस दिशा में बैठता है, तीसरा इधर बैठता है, चौथा उधर बैठता है, कोई किसी से बात ही नहीं करता। स्मशान में देखियो ना, हजारों मुर्दे गड़े हुए भी होंगे, कौन बात करता है एक दूसरे से? कोई बात करता है एक दूसरे से? मतलब वो क्या है? वो क्या है? स्मशान है, जहाँ हजारों भी हो, हजारों साल से भी हो, तो भी एक दूसरे से बोलते नहीं, बात करते नहीं। हमारे घर में भी अगर हम आपस में प्रेम से बात नहीं कर पाते, प्रेम से दो शब्द नहीं दे पाते, प्रेम से एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो वो घर नहीं है। वो मकान हो सकता है, स्मशान हो सकता है, पर घर होता है। इसका मतलब वहाँ क्या होता है? विश्वास होता है, प्रेम होता है, तब घर में शांति की स्थापना होती है। क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? यही तो भावना है, यही भावना है। विश्वास कहाँ से आएगा? प्रेम कहाँ से आएगा? शांति कैसे मिलेगी? सुख किसका? सुख का एड्रेस क्या है? कोई बाहर नहीं, कोई भी चीज बाहर नहीं है, सब कहाँ है? हमारे ही पास है, हमारे स्वयं के पास है। जिस चित्र का नाम घर दिया, उसने घर के बाहर एक गृहस्थ धर्म संदेश लिखा। क्या लिखा? गृहस्थ के लिए धर्म संदेश लिखा। आतिथ्य ही मेरे घर की प्रतिष्ठा है। इस घर की प्रतिष्ठा किसमें है? कोई अतिथि पधारे और हम उसको अतिथि देवो भव के रूप में स्वीकार करें। एक घर में बहू होती है, उसके पीहर वाले आते हैं तो प्रसन्न रहते, उनको बराबर जिम्माती, उनकी अगवानी बराबर करती है, उनकी देखरेख बराबर करती है, उनसे बातचीत बराबर करती है। पर अगर सासू के
देवरानी के पीहर वाले आए तो, जेठानी के पीहर वाले आए तो, जिसको आतिथ्य समझ में आए, वो मेरी आए तो क्या, तेरी आए तो क्या, इस घर में नहीं रहने वाला बाहर से जो भी सदस्य आ जाए वो सब मेरे घर के लिए अतिथि है, वो सब मेरे घर के अतिथि है। और अतिथि देवो भव, घर परिवार के रिलेटिव हो या बिना रिलेशन के भी क्यों न हो, वो भगवान गोची जाए तो क्या समझते हो, एक अतिथि है। गुरु भगवान घर में कभी भी आते हैं ना। अतिथि शब्द का मतलब क्या, अतिथि शब्द का मतलब क्या, बिना अतिथि, 5 आओगे 8 आओगे कि 14 आओगे, वो तिथि आ जाए तो बोलते बाजी आज कोची मत आना, 5 8 14 अगर गुरु भगवान आने वाले हो तो पहले क्या बोलते हैं, बाजी आज आजा बाजी काले पदार्थ होना, क्यों, खाना तो बनता ही है, पर खाना देने का भाव क्या था, अरे बाप यार आटा में ना अब तो नहीं बनेगा तो कुछ कहीं पैदा होना, अरे खाना तो पेट को भरने के लिए, हरा खाओ कि सूखा खाओ, गीला खाओ कि सूखा खाओ, कुछ भी खाओ, वरना क्या है, तो बाकी पेट है, ये खड्डा है, बस इसको भरना है, इसके लिए खाना है। पर हमारे बहुत सारे भाई बहन डरते हैं, घबराते हैं, किससे, तिथि से घबराते हैं, इसलिए क्या होते हैं, अतिथि आना, क्या बोलते हैं, अतिथि आना, तो हम बोलते भाई पूरे 15 दिन तो तिथि रहे, एकम भी तिथि, दूज भी तिथि, तीज भी तिथि, चौथ भी तिथि, छठ सातम आठम सब तो तिथि है, पर बिना तिथि कौन होगा, अतिथि का मतलब बिना कोई तिथि बताए जो आए, बिना तिथि बताए जो अरे बाप जी थोड़ा तो हिंट करो तो, थोड़ा तो बताओ तो, इतनी दूर आया, इतना ऊपर चढ़ गया, कहीं हिंट ही कौन, तो फिर अतिथि होंगे, वो इशारा करे तो वो अतिथि होंगे नहीं। गुरु भगवान तो कभी भी आते हैं, किसी भी समय आते, गुरु भगवान का समय गोचरी का जो अनुसार है वो समय अनुसार आते, पर बता के नहीं आते, बोल के नहीं आते, कभी भी किसी भी दिन कोई भी दिन कभी भी आ सकते, तब तो वो अतिथि है। और गुरु भगवान आ जाए तो बड़े प्रेम से यार गोचरी भराते हो ना, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत भाव के साथ, अपने लिए बचे ना बचे, बच्चों के लिए बचे ना बचे, लेकिन गुरु भगवान के पात्र में जाना चाहिए, उस भाव के साथ, आप उलट भाव के साथ पूरा का पूरा देने को भी, भराने को भी तैयार हो जाते हैं। गुरु भगवान आए तो भी भराते हैं, पर कोई साधन भी आ जाए तो, आज मान लो यहाँ पर भोजन व्यवस्था के लिए बनाने वाला रसोईया ना हो, बनाने वाला रसोईया ना हो, अब यहाँ की सोचे मेरा घर तो भाई यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, मैं ले तो जाऊँ, बजाने वाला जैसी सुनता 20 किलोमीटर दूर, अरे नहीं भाई चलेगा, इतना भोजन की जरूरत नहीं है, अरे बिल्कुल नहीं आवश्यकता है, लेकिन यहाँ ने क्या सोचा, पास में किसका घर है, रमेश जी का घर है, कांतीलाल जी का घर है, पोखराज जी का घर है, मोहन जी का घर है, मयूर भाई का घर है, अरे ये बाजू में तो कौन रहता है, ये डूंगरवाल जी भी रहते हैं, चलो यही किसी के घर में एक फोन लगा दो और व्यवस्था बोल दूं, घर वाली बोली कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 11:30 बज गई, कब व्यवस्था करूंगी, कब तैयारी करूंगी, तो समझ लेना आज हमारा घर स्वर्ग वाला में। अरे अगर आज कोई अतिथि मिले, कोई साधन में मिल जाए, तो समझ लेना अब ये घर न रहकर घर भी स्वर्ग बन गया है, अब ये घर उससे भी ऊपर उठ गया है। अतिथि देवो भव, नजदीक रहने का फायदा कभी भी मिल जाए, तो मेरे घर का सबसे बड़ा वैभव क्या, कोई आवे कोई जरूरी नहीं है, जिसके पास जितनी हैसियत, जिसके पास जितनी काबिलियत,
वो उतनी भक्ति करता है पर प्रेम से जीवा नहीं। तो बिना मिठाई के भी स्वागत जोरदार होगा। और कोई पुरस्कारी के लिए ना हो, कोई परोसने के लिए ना हो, तो मीठा शब्द लेना ही पड़ेगा। एक फुल्का तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये बोलने वाला कोई ना हो तो 4 मिठाई भी आपके घर में फीकी है। आतिथ्य क्या चाहिए? आतिथ्य ही घर का वैभव है। और आगे लिखा उन्होंने, प्रेम ही प्रतिष्ठा है। प्रेम ही क्या है? मेरे घर में जो प्रेम है वही मेरी प्रतिष्ठा है, और कोई प्रतिष्ठा नहीं। मेरे घर की इज्जत, मेरे घर की आबरू, मेरे घर का सम्मान, मेरे घर को याद करने वाले सब लोग, जिसको क्या मिलता है यहाँ पर? क्या मिलता है? प्रेम। 2.5 अक्षर। कितना अक्षर है? प्रेम शब्द में कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर। परसों हमारे जोधपुर वाले आए थे, महेंद्र जी भंसाली, तो जो उनके साथ में आए थे उन्होंने पूछा, बाप जी का नाम तो पूछ लो। बापना परिवार के जाके भूमि दान दाता है कोटा और रामगंज मंडी वाले। तो रामगंज मंडी वाले थे सुभाष जी बापना। उन्होंने पूछा, साहब का नाम तो बताओ, साहब का नाम क्या है? उनके मुंह से क्या निकला? 2.5 अक्षर प्रेम का, वो इनका नाम है। क्या बोला उन्होंने? 2.5 अक्षर प्रेम, जो ना वो इनका नाम है स्नेह। वो भी 2.5 अक्षर का है। स्नेह नाम हो पर स्नेह होना चाहिए, प्रेम नाम हो पर प्रेम होना चाहिए। प्रेम नाम कितना छोटा सा, कितना देना है, कुछ भी ताकत नहीं लगानी, सिर्फ दिल को खोल देना है। क्या करना है? दिल को खोल देना है। प्रेम एक ऐसी चीज है, कितना भी दूर हो इंसान, वो नजदीक आता है, एकदम करीब आता है, एकदम नियर सा हो जाता है। और प्रेम ना हो तो पास में बैठा हुआ भी बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर निकल जाता है। एक जगह पर बहुत सारे व्यापारियों की मीटिंग के लिए लोग बहुत दूर से गए, और जहां रुकना था वहां से मीटिंग का स्थान भी दूर। मीटिंग की व्यापारियों की मीटिंग है, इतने सारे सेल्समैन हैं, इतने सारे व्यापारी हैं, इतने सारे लोगों के विचार, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विचार। जब लोग अपने घर से निकले तो घर में सबको समाचार करके आए, हम शुक्रवार को दोपहर शाम तक पहुंचे। अब यहाँ मीटिंग चल रही है, मीटिंग में मुद्दा बहुत सारा है, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो विचार उतने सारे आएंगे, और सारे विचारों का क्या करना है? समाधान करना है। अब लोगों ने देखा मीटिंग लंबी होती जा रही है, फ्लाइट का उधर समय होता जाएगा, और फ्लाइट का समय नजदीक आ रहा है। अगर हम नहीं जाएंगे तो चेकआउट का समय निकल जाएगा, उसके बाद तो गेट में एंट्री भी नहीं मिलेगी। लोगों का बार बार ध्यान खड़ी पे है, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, नहीं तो हमारी प्लेन छूट जाएगी। विचार बहुत सारे हैं, समाधान होते भी जा रहे हैं, बहुत सारे विचारों को आगे नक्की किया जाएगा, इस पर भी छोड़ा जा रहा है। लेकिन जैसे तैसे मीटिंग जैसी पूरी हुई, लोगों ने दौड़ना चालू, गंतव्य से पहुंचे, स्टेशन तक पहुंचे, स्टेशन के गेट से लेकर अंदर तक जाना, अंदर गाड़ियां जाती नहीं है, सबने अपना अपना सूटकेस लिया, चक्के वाला सूटकेस, दौड़ने लगे, दौड़ते एक टेबल के पास बहुत सारे फल लगे हुए थे, दौड़ते लोग उससे टकरा गए, और टकराए तो फल सारा गिर गया। पास में 10 साल की बच्ची खड़ी थी। लोगों ने तो भी देखा नहीं, कुछ विचार किया नहीं, और क्या किया? आगे बढ़ रहे, क्योंकि उनकी तो प्लेन चेकआउट के पहले अंदर जाना पड़ेगा, प्लेन छूट ना जाए।
जैसे तैसे सब दौड़े 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 आगे बढ़े, सब आगे बढ़े, चेकआउट हो गया, प्लेन में बैठ गए। उसमें एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसने सारे लोगों को बाय बाय किया, वापस रिटर्न हो गया, प्लेन में बैठा नहीं और वो उस टेबल तक आया। जो टेबल से वो टकराए, टेबल का सारा फल इधर उधर गिर गया है। बेचारी वो 10 साल की बच्ची इधर उधर ऐसे हाथों को करते 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 वो फलों को एक एक करके इकट्ठा कर रही है। अब इसके फल बहुत सारे बिखरे हुए हैं और बहुत सारे फलों में भी ये हटाई कपड़ा हुआ, बस कपड़ा हुआ, कपड़ा बस। बहुत सारे फल इधर उधर बिखरे हुए हैं और उन फलों में कितने तो पैरों से रंगा गए, कितने पैरों से फिसल गए, कितने सूटकेस के नीचे आ गए, कितने गिर करके फूट गए, ऐसे फल बिखरे हुए थे। वो व्यक्ति वहां पहुंचा, पहुंच करके उसने उस 10 साल की बच्ची को मदद की, सहयोग किया, एक एक फल वो भी उठाने लगा और उठा उठा करके उस बच्ची को देने लगा और उसकी सारी टोकरी में फल को भरने के बाद उसे कहा, बेटा तेरा कुछ नुकसान भी हुआ है, ये $10 रखो, तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई इससे हो जाएगी। ये कहते उसने सारे फल इकट्ठे करवाए और वापस जैसी लौटने लगा, जिस लड़की को दोनों आंख से दिखाई नहीं देता, उसकी आंखों में रोशनी नहीं, उसे पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया, बस वो तो फल गिरा, टेबल से लोग टकराए, इसलिए उसको पता है कि फल गिर चुका है और कोई लोग इधर से निकले थे। और जैसे वो व्यक्ति लौटा, पीछे से उस बच्ची ने एक लाइन कही, बहुत मार्मिक लाइन है वो। उस बच्ची की लाइन को सुनने के बाद उस आदमी का पैर एक क्षण के लिए रुक गया। बच्ची ने कहा, शायद आप ही भगवान है क्या? क्या कहा उसने? आप ही भगवान है क्या? मुझे सहयोग करने वाला, मुझे मदद करने वाला, मेरे जैसे नाबालिग को सपोर्ट करने के लिए भगवान के सिवाय इस धरती पर कौन हो? उस व्यक्ति की फ्लाइट छूट गई, फ्लाइट में नहीं बैठा, पर वो उस बच्ची के दिल में बैठ गया। किस रूप में? भगवान के रूप में। किस लिए बैठा? अंदर से प्रेम आया, अंदर से प्रेम ने आवाज लगाई, तुम किससे टकराए हो? उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रेम की यही परिभाषा है, प्रेम की यही सबसे बड़ी दौलत है, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति यही है जो ये कहता है दूसरे को नुकसान ना हो, दूसरे को कोई शिकायत ना हो, दूसरे को कोई परेशानी ना हो, दूसरे को कोई चिंता ना हो, उसी का नाम प्रेम है। मैं क्यों किसी को नुकसान दूं? एक बार नुकसान सहन करके भी मैं दूसरों को प्रेम देने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। और उसने क्या दिया? प्रेम दिया, स्वयं का नुकसान सह दिया। स्वयं का नुकसान हुआ, आज वो समय से घर में पहुंचा, ट्रेन की टिकट ट्रेन छूटने मतलब टिकट गई, पैसा गया, ट्रेन छूटी, परिवार के साथ समय पर नहीं मिला, पर इससे बड़ा मेरा कोई परिवार नहीं। तो वास्तव में प्रेम ही मेरे घर की क्या है? प्रतिष्ठा। व्यवस्था ही मेरे घर की शोभा है। व्यवस्था। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? घर में एक अच्छी सुपर हिट व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था का मतलब क्या? जैसा होना चाहिए वैसा हो। घर में कोई आए तो प्रेम से उसे दो शब्द हो। अगर कोई सामान है तो उसको व्यवस्थित इज्जत से लो, इज्जत से
हमारे घर को शोभित करते सुशोभित करते हैं। तो व्यवस्था ही घर की क्या है? शोभा है। मेरे घर की ये व्यवस्था है। भाई मेरे घर में व्यवस्था, आज मेरे घर में अगर दादी सासू है, जैसे हमारे उषा जी आते हैं, उषा जी आते हैं ना, अगर हम लोग उनको 2 बार 3 बार ये भी करा करो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तब भी करो, तब भी करो, स्वाध्याय करो, हमेशा बोलते हमारे साथ घरे सासू भी, अरे सासू माँ भी है। तो मुझे लगता है सासू माँ है, इसका मतलब क्या है? सासू माँ के प्रति मेरी व्यवस्था क्या है? ये मेरे घर की व्यवस्था है। पहले मुझे किसको देखना है? मेरे घर की व्यवस्था को देखना है। हर सब काम, जाप, धर्म, अनुष्ठान ये सब होगा, पर अगर मेरी सासू माँ मन से खुश नहीं होगी, ना खुश होगी, तो मेरा धर्म नहीं। धर्म में क्या हो? बाकी घरे सासू भी है। अभी मैंने बोला तब कर लो, आएंगे कर लो, बाकी बहू भी तो जपाई की उम्र मारी है। बहू का भी सामने टाइम है, वो भी फुल टाइम में चल रही है, तो उसके ऊपर भी मैं चल नहीं सकती। सासू माँ घर में बुजुर्ग है, तो उनकी सेवा भी मेरा सबसे बड़ा दायित्व है। तो मुझे लगता है ये व्यवस्था है, इसको भी व्यवस्था बोली जाती है। मेरे घर में मेरी सिचुएशन क्या है, पहले मुझे उसे पढ़ना जरूरी है। अगर मेरे पूरे टावर में से 50 लोग पाली करना चातुर्मास के लिए जाने वाले हैं, पर आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। सब आपके सहयोगी, आपके साथीदार आपसे बार बार कहते हैं हेलो 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 ना पाली करना, हेलो यहाँ पर घर तो है, बोल तो रही बात सही है। घर में सब चलता रहेगा, पाली करना चले जाना है। और उस समय हमारे घर की व्यवस्था कहती है, बुजुर्ग घर में है तो पहले मेरी सेवा दादा की, बाद में दादी की करें। दादा की सेवा बाद में, पहली सेवा किसकी? दादी माँ की। जो घर में बैठी है ना दादी माँ, उसकी सेवा पहले है, बाद जाके तो दादा की सेवा करना है। कौन से दादा की? आदिनाथ दादा की सेवा। पर आदिनाथ दादा ने क्या बोला है? मेरी सेवा बाद में, पहले घर के अंदर धर्म की स्थापना करो। ये आपकी व्यवस्था है। आप 4 बार नाम बनाई नहीं है, 14 बार यहाँ नाम बनाई नहीं है। आप दिन के 4 नहीं, 8-8 घंटा धर्म को तो मनाए नहीं है, और देना चाहिए। पर कौन सा समय कट करना? सेवा का नहीं, कट करना तो कौन सा समय? अपने श्रृंगार का, अपने स्वयं के निजी व्यवहार का। घूमने जाना वो समय कट करो, मोबाइल देखना वो समय कट करो, हर आधे घंटे के बाद आराम करना वो समय कट करो, दिन में 8 बजे के पहले उठना नहीं वो समय कट करो। और फिर क्या करो? धर्म। हम क्या सोचते हैं? 8 बजे उठेंगे, फिर भी धर्म तो करना ही है। फिर घर में क्या होता है? व्यवस्था अव्यवस्थित होती है, और घर में इसको लेकर के भी क्या होगा? वो घर नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? वो मकान रह जाएगा। तो हमारा घर जिसकी शोभा किससे है? व्यवस्था से है। और फिर उसने लिखा समझौता ही शांति है। सबसे बड़ी बात, अब समझौता कर लो। कौन करे समझौता? कभी सास को भी करना पड़ता है, कभी बहू को भी करना पड़ता है समझौता। कभी पिता को भी करना पड़े, कभी पुत्र को भी करना पड़े। कभी पिता को तो कभी पुत्र को समझौता करना पड़ेगा। समझौता करना अगर नहीं आया तो समझ लेना शांति कभी नहीं। अब देखा बहू 8 के पहले उठती ही नहीं है, तो क्या समझौता करना पड़ेगा? सुबह का चाय नाश्ता शांति से बना, बस यही तो समझौता है ना। चाय नाश्ता बनाते भी हैं, पर कैसे बनाते हैं? कढ़ाई को जोर से रखेंगे, चम्मच को जोर जोर से पोहा में हिलाएंगे, समझौता नहीं। इतनी जोर से हिलाओ कि अगले को दरवाजा खटखटा रहा है, वैसा समझ में आ जाए, वो समझौता। समझौता कोई बात नहीं, समझ उसको आनी चाहिए। मेरा समय क्या है, मेरे को उम्र के अनुसार क्या काम करना चाहिए। पर अगर उनके पास समझौता नहीं है तो बड़े भी समझौता करें, क्या फर्क पड़ेगा?
अगर आपकी घरवाली मंदिर में प्रसाद के लिए चली गई है, सुबह में आपका उठने का समय 7:30 बजेगा, उसका मंदिर जाने का समय 7 बजेगा, आप वो जब आगे तब तक 8 बज जाए और आपकी चाय पीने का समय निकल रहा है, गरम चाय चाहिए, नहीं मिली तो क्या हुआ, दिमाग गर्म हो गया। 7:30 बजे पता है मुझे चाय चाहिए। आज यहाँ पर प्रसाद में भीड़ ज्यादा थी, आपकी घरवाली आज भीड़ की लाइन में खड़ी रह गई तो उसका प्रसाद करने में समय पूरा नहीं हुआ और घर 7:45 बजे पहुंची। आपको क्या करना था? एक समझौता क्या कर लेते? दूध में घर में दूध भी है, शक्कर भी है, चाय पत्ती भी है, गैस भी है, सब तो है। लिया गैस जलाया और क्या किया? दूध चढ़ाया, चाय पत्ती शक्कर डाली और उबाल लिया, खत्म करो, शांत रखे पी लिया। इतना ही तो करना था, क्या करना है बोलो? बहुत ताकत का काम है क्या चाय बनाना? बहुत ताकत का काम है क्या? पर समझौता नहीं करते। क्या नहीं करते? फिर जैसे घरवाली मंदिर से पहुंची और क्या हुआ, बारह तो चढ़ा हुआ था, बिना चाय के ऐसे ही ये बड़ा चिड़चिड़ा हो चुका था, डिप्रेशन, टेंशन, पता नहीं क्या क्या आ गया। और फिर हमने 4, 6, 10 लाइन कटु कह दी, शांति भंग। बोला बना देती हूँ चाय, चाय तो चाहिए ना, क्या हो गया 10 मिनट लेट हो गए। 10 मिनट में तो हमारा सारा भारत महाभारत में बदल जाता है, नक्शा ही घर का बदल जाता है। ये भारत नहीं रहता, फिर क्या हो जाता है, महाभारत बन जाता है। शांति की स्थापना किससे होगी? सबको समझौता करना पड़ेगा। मैं हूं तो मुझे भी करना पड़ेगा, आप हो तो आपको भी करना पड़ेगा, ये है तो इनको भी करना पड़ेगा। जहाँ समझौता है वहाँ शांति है। फिर उसने लिखा, समझ ही मेरे घर का सुख है। समझो, क्या करना है? समझ सबको चाहिए, छोटा है तो भी और बड़ा है तो भी। समझ ही घर का सुख है। 5,000 की साड़ी मिल जाए तो सुख होगा क्या? सुख होगा? अभी आपको पता है व्यापार मंदा है, कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए। लास्ट दिवाली में भी नहीं दिलवाई और उस समय जब मेरा शादी का दिन था तो भी नहीं दिलवाए, मेरा बर्थडे गया तो नहीं दिलवाए। अब इस बार मुझे कम से कम सोने की 2 चूड़ी लेनी ही है। क्या समझ होनी चाहिए उस समय? अब इधर बेटी की शादी करने का समय है, अब बेटी के लिए सामान लावे तो बहू की आंखें चौड़ी हो जावे। बेटी को इतना चढ़ाओगी, बेटी को इतना दोगी, अरे तू तो इसी घर में रहने वाली है, जो कुछ भी इस घर के अंदर होगा वो सब किसका होगा? किसका होगा? तुम्हारा ही तो होगा, आपका ही तो है। बेटी को तो भेजना है, भेजना है तो उसे देना मेरी मजबूरी है और मुझे देना ही पड़ेगा। पर ये समझ का अभाव होता है तो क्या होता है? सुख गया, सुख चला गया। अब घर में मुंह फुला के रहना, बात नहीं करना, जाना नहीं, देखना नहीं, कोई आवे तो उससे रफ्तार में बात करना, सुख का रहा सुख दुख में परिवर्तित हो गया। क्या हुआ? समझ होनी चाहिए। आपके पास समझ नहीं, अभी क्या जरूरी है? पहले आप किसको करो? देखो मैं तो यही रहेगा, मेरा तो सब चलता रहेगा, मेरे सिवाय पहले आप इनका करो। ये सुख हमारे गुरुकुल में है, हकीकत बोलूं मैं आपको, ये सुख हमारे गुरुकुल में है। गुरुकुल सुख का भंडार है, गुरुकुल सुख का धाम है, गुरुकुल सुख का स्थान है, गुरुकुल सुख का आयाम है। गुरुकुल में सुख पहले आप, कोई भी चीज होगी पहले आप। कोई नहीं बोलता पहले मुझे दो। यहाँ लड़ाई होती है किसके लिए? नहीं नहीं मुझे नहीं, मुझे नहीं, आप पहले, आप पहले, आप पहले। यहाँ अगर मेरे कपड़े धोने हो ना, मैं अगर ये साध्वी जी को 6 महीने से कपड़े ना तो धोने को, तो इनका मुंह पड़ जाएगा। किसके लिए? मुझे कपड़ा धोने नहीं दिया, मुझे कपड़ा सफाई के लिए नहीं दिया गया। साधु जीवन में कपड़ा धोने को क्या बोलते हैं? काप काटना। मुझे काप निकालने का अवसर नहीं मिला। आपके घर में लड़ाई किसकी है? रोज मेरे को कपड़ा धोने को बोला। 6 महीने से वही कपड़ा धो और ये 6 महीने से धोएंगे और एक दिन भी नहीं मिलेगा तो ये दुखी हो जाएंगे। मैं सब ऐसा कौन सा मेरा पुण्य कमजोर हो गया क्या मेरे से सेवा
चूक गई, आज मैं सेवा से वंचित रह गई। फर्क क्या है? ये फर्क है। यहाँ कर करके लोग सुखी हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, और आप कर करके दुखी हो। यहाँ पैर दबाने ना मिले तो लोग दुखी हैं। आपके घर में पैर दबाना पड़े तो रोज पैर दबाना पड़े तो दुखी हो। तो कैसा? गुरुकुल सुख का नाम है। हाँ? तो सुख समझ ही मेरे घर का सुख है, और परिश्रम ही मेरे घर का सौभाग्य है। सबसे बड़ी चीज परिश्रम। 4 फुट का अगर ज्यादा उठाना पड़ जाए, बहुत घरों की हालत देखिए, 5 मिनट का समय, बहुत घरों की हालत देखिए। देवरानी जेठानी 2 हैं, देवर आता है तो देवरानी खिलाने जाती, जेठ आता है तो जेठानी खिलाने जाती है। पर कभी खुदा न खास्ता देवर आए और देवरानी सामने ना दिखे तो जेठानी 2 फुलका गरम गरम फुलाकर देने की बजाय दाल फुला। आया ध्यान रखना चाहिए ना, उसका धनी मैं क्या ध्यान रखूं? उसको होना चाहिए, मेरा काम है क्या? उसको क्या करेगी? अपने धनी को तो बस खिलाती है, अभी तो उसके बच्चे भी नहीं हुए, उसमें भी इधर उधर हो जाती है। अरे भगवान, तो कितना टाइम लगता है? हाँ? एक परिश्रम छोटा सा क्या करना, इतना से तो बेलना है ना? ये हाथ अच्छा लगे, ये कोई भी आपके ज्वाइंट पेन नहीं होंगे, पर परिश्रम से जी छुड़ाते हैं। परिश्रम नहीं करना है, और परिश्रम नहीं है तो घर में कोई सौभाग्य नहीं। तो उस चित्रकार ने जो विश्व का सर्वश्रेष्ठतम चित्र है, उसका नाम क्या दिया है? घर। पर घर कैसा होना चाहिए? ये सारी चीजों से समृद्ध होना चाहिए। ये सारी चीजें जो बताई है, सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है? भाव से जुड़ी हुई। कुछ भी चीज इसमें बाहर की नहीं, सारी चीजों में खेल भाव का है। अगर भाव में निर्मलता है, भाव में पवित्रता है, तो आपका घर यही स्वर्ग बन जाएगा। नहीं तो नरक देखने की जरूरत नहीं। इसी घर को नरक बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा। गुण से समृद्ध बने, सद्गुणों से सुवासित बने, हमारे भीतर ऐसे सद्गुणों का वास हो, शुभ भाव हो, शुद्ध भाव हो, शांत सुरारस ग्रंथ में। आगे विनय विजय जी महाराज साहब क्या फरमाएंगे उसका अधिकार।